प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हिंदुस्तान भर में जो गौ रक्षा का मामला चला था कुछ अरसे से, लोग अपने आप को गाय की हिफाजत करने वाले चैंपियंस जाहिर कर रहे थे, मगर ये भी देखने में आया कि जो गायें वो हिफाजत के नाम पर अपने कब्ज़े में ले रहे थे, ज़ब्त कर ले रहे थे, वो गायें उनकी गौशाला में तड़प तड़प कर मरती हुई दिखाई गई। वो गाय के प्रति आस्था बताते हैं, मगर दरहकीकत कुछ और है। ये उनका अपना बिजनेस है। एक तरफ से माल छुड़ा लो और दूसरी तरफ बेच दो, या फिर उन्हें एक ऐसे जंगल में ऐसे मैदान में छोड़ दो जहाँ पर ना ठीक से चारा पहुँचता है, ना पानी पहुँचता है, ना डॉक्टर उनकी तिब्बी इमदाद के लिए मौजूद होता है। ये था गौरक्षा का मामला। अब इनका जहन बकरों की तरफ पलट आया है। न जाने बकरे इनके लिए कब से अहम हो गए हैं। ये वाकया राजस्थान का है, प्रतापगढ़ ज़िले का, जहां पर कसीर तादाद में बकरों को जब्त कर लिया गया किसी बहाने से। दरहकीकत ये है कि उन्हें एक मखसूस तबके को मुसलसिल परेशान करके रखना है, उन्हें माशी तौर पर तबाह करना, ये उनका एजेंडा लगता है। राजस्थान में जो हालिया पेश आया वाक़या, हम इस पर रोशनी आज डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के टोंक ज़िले से जनाब मोहसिन रशीद टोंक। ये समाजी जहदकार हैं। ये जो है समाजी मसाइल पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और वक्तन फ़ौक्तन मसाइल लेकर आवाम के दरमियान आते हैं और आवाम को वाकिफ़ करवाने की कोशिश करते हैं। तो हमने सोचा कि ये टॉपिक बहुत अहम है और जनाब मोहसिन रशीद टोंक से बात की जाए। रशीद साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी। जो हालिया वाक़या राजस्थान में पेश आया है, जो कसीर तादाद में बकरे ज़ब्त कर लिए गए, ये किसने किए, कितने बकरे ज़ब्त किए गए और क्या बहाने से ज़ब्त किए गए? देखिए अमजद साहब, मैं पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपका, आपके चैनल का, कि आपने राजस्थान में हो रहे एक मामले को ज़रूरी समझा, इम्पोर्टेंट समझा और उसके लिए वक्त दिया। देखिए, ये जो मामला है ये राजस्थान में एक ज़िला है प्रतापगढ़, वहाँ का है, और जहाँ पर ये एक्चुअली था ये कि राजस्थान में छोटे छोटे ग्रुप्स एक साथ मिल के काम करते हैं। जैसे कुछ लोग सीकर के थे, कुछ अजमेर के थे, कुछ झुंझुनू के थे, कुछ फतेहपुर के थे। ऐसे लोगों ने बकरा मंडी से बकरे खरीदे। किसी ने उधार लिए, किसी ने अपने फेस वैल्यू पे, क्रेडिट पे लिए, किसी ने ब्याज पे पैसा लेके लिए। जैसे भी लोग अपना काम धंधा करते हैं, लोगों ने वैसे बकरे इकट्ठे किए। जी। साथ में ये लोग बकरे इकट्ठा करके बॉम्बे की बकरा मंडी में ये लोग बेचने जा रहे थे। तो बीच रास्ते में कहीं पर कुछ पुलिस का बैरिकेटिंग थी या कुछ ऐसा था, तो उन्हें रास्ता डाइवर्ट करने के लिए कहा गया। तो ये सारी गाड़ियां एक साथ रुक के और एक साथ होके निकलने लगी, क्योंकि उस एरिया में कुछ लूटपाट का झगड़ा रहता है। जी। तो ये 13 गाड़ियां, 13 ट्रक एक साथ होके निकलने लगे। तो प्रतापगढ़ में इनके पीछे कुछ गौ सेवक लगे हुए थे पहले से। उन्होंने इन्हें फोन, प्रतापगढ़ में अपने लोगों को फोन किया, और जहां तक मुझे जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग कोई वकील है जो गौ सेवक समिति का कोई पोस्ट होल्डर है, वो पुलिस के साथ, उसने पुलिस से कहा कि इन ट्रकों को रोकिए, इनमें गायें हैं या कुछ ऐसा मामला है। तो और फिर पुलिस ने उन ट्रकों को, प्रतापगढ़ पुलिस ने, एक हथोना जगह है वहां पर, पुलिस ने उन ट्रकों को रोक लिया। इतने में 10 मिनट के अंदर अंदर ही ये वकील भी वहां पहुंच गया पुलिस के साथ ही सुबह। अब जब इन्हें गाय नहीं मिली, तो इनको, क्योंकि पता चला भाई सारे के सारे ट्रक वाले जो हैं जिनका माल था उसमें 90% लोग मुसलमान थे। आप हैरानी करेंगे, 13 ट्रकों में 2884 बकरे थे, 2884 बकरे थे। 2884 बकरे। तो 2884 बकरे जो बॉम्बे बेचने के लिए ले जाए जा रहे थे, वो हर बकरा काफी तंदुरुस्त होता है, हर बकरा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों बॉम्बे ऐसे ही माल को लेके जाया जाता है जो उस लायक होता है। जी। अगर हम नॉर्मल एक रेट 10,000 का भी मान लें, तो ये करीब 2,80,00,000 का कुछ 100-125 व्यापारियों का माल था। जी। तो पुलिस ने पहले तो इन बकरों को देखा, जब उन्हें गाय नहीं मिली, उन्हें बकरे मिले, तो भी
असल में सिस्टम ये हो गया है कि मुसलमान है तो परेशान करना वाजिब है। जब इन्हें गायें नहीं मिली तो इन्होंने बकरों को रोक लिया। और ये राजस्थान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि बकरों के ट्रक को रोक के बकरे जब्त कर लिए गए और ट्रक भी जब्त कर लिया गया। हैरानी मुझे इस बात की हुई कि मुझे मतलब बहुत अफसोस हो रहा है ये बात कहते हुए कि नीचे से लेके ऊपर तक सब मिले हुए हैं। जहां बात मुसलमान का आ जाता है वहां पर हम इंसाफ की उम्मीद अब छोड़ते जा रहे हैं। 2884 बकरे पुलिस ने जब्त करके गौशाला में डाल दिए। 13 के 13 ट्रक पुलिस ने जब्त कर लिए। हमें उम्मीद थी, उन बेचारे व्यापारियों को उम्मीद थी कि कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाएगी। लेकिन कोर्ट ने एक बड़ा, मेरी समझ से बाहर है ऐसा फैसला क्यों दिया, कोर्ट ने एक बड़ा अजीब फैसला दिया कि इन 2884 बकरों को मध्य प्रदेश में, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां की एक गौशाला आइडेंटिफाई की गई। कहा कि इन 2884 बकरों को उस गौशाला में भेज दिया जाए जी। और उन बकरों का 1 महीने का खाने पीने का खर्चा, जो कि कोर्ट ने डिसाइड किया 50 रुपए पर गोट जी। 50 रुपए फी बकरे के हिसाब से 1 महीने का खर्चा कोर्ट ने कहा कि आप उस गौशाला में जमा करा दीजिए। जी। ये होता है करीब 1,42,000 रुपए डेली। जी। जिन लोगों का माल जब्त कर लिया, जो लोग अपनी जिंदगी बकरे खरीद के उन्हें बेच के बीच के कमीशन पे गुजारते हैं, किसी पे 1,000 मिल जाए, किसी पे 500 मिल जाए, किसी पे 300 मिल जाए, उन लोगों से आपने कहा कि आप 1,42,000 रुपए से ज्यादा रोजाना जमा कराइए और 30 दिन का जमा कराइए। इस हिसाब से तो 1500 तो एक बकरे का निकल गया। 50 रुपये डेली पर बकरा, आपसे कह रहा हूँ कि तो 1,50,000 रुपए के करीब डेली। जी, 1500 रुपये तो ऐसे मतलब एक बकरे पे 1,500 रुपए, और वो भी 2884 बकरों का। जी। और वो भी एक दिन का नहीं, वो भी पूरे 30 दिन का जमा कराने का कोर्ट ने आदेश दिया। अब सोचिए आप, 42 लाख से ज्यादा रुपये उनको जमा कराना है। 2,80,00,000 से ज्यादा का माल उनका पुलिस के पास जब्त है, उनके ट्रक जब्त है। मतलब आपका धंधा भी गया, आपको पैसा भी जमा कराना है और आपके ऊपर परेशानी भी आ गई। तो ये मामला हुआ। इसमें जो केस लगाया है, वो चार्जेस लगाए हैं एनिमल क्रूअल्टी के, कि भाई मान लीजिए एक ट्रक में 200 बकरे थे, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ 140 बकरे अलाउ थे, तो उस ट्रक में 200 बकरे थे। लेकिन मैं इस चीज पे भी बहस करना चाहूंगा। हमें पता है कि खुले में पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग जुर्म है। कितने मामले आपके सामने आते हैं कि पुलिस पकड़ती है? आप किसी भी होटल को जाएं, आपको स्मोकर्स मिलेंगे, है ना। दूसरी बात आप आइए, जब कुंभ होता है तो ट्रेन की एक बोगी में 72 पीपल अलाउ होते हैं, लेकिन जब कुंभ होता है तो एक बोगी में 250 से ज्यादा लोग सफर करते हैं। कुंभ को भी छोड़ दीजिए, खचाखच भरा हुआ होता है। जब पुलिस की या कोई गवर्नमेंट की कोई भर्ती आती है और उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं या एग्जाम्स होते हैं, तो एक बस में 54 के करीब सीटिंग की कैपेसिटी होती है। एक बस में 150 से ज्यादा लोग भरे होते हैं। आप एनिमल क्रूअल्टी की बात करते हैं, या ह्यूमन क्रूअल्टी कहां गई? लेकिन ना बस वाले पे कभी कोई केस होता, ना ट्रेन वालों पे केस होता, ना किसी दूसरी होटल पे केस होता, किसी पे भी केस नहीं होता। लेकिन यहां आपने 150 बकरों की जगह 200 बकरे भर रखे हैं, इसके लिए आप 1.5 लाख रुपए रोजाना देंगे, आपके 2.5 करोड़ के माल को जब्त कर लिया जाएगा और आपको बेइंतहा परेशान किया जाएगा। किसके नाम पे? एनिमल क्रूअल्टी के नाम पे। जी। हकीकत ये, जबकि हो ये रहा है कि ये लोग जब्त तो कर लिए हैं और पैसे भी ले रहे हैं चारे के 50 रुपये पर बकरा पर डे, और वहां पर बकरे मर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, मैं यही बात मैंने भी उठाई है अमजद साहब। मेरे पास जो मुझे उन बकरे वालों ने इंफॉर्मेशन दी, उन्होंने कहा कि मोहसिन भाई 300 के करीब बकरे मर चुके हैं। जी। आपको एनिमल क्रूअल्टी, जिस ट्रक में उन्हें अगले 10 घंटे रहना था, उसके लिए तो आपका इतना दिल दुखा कि आपने उनका 2.5 करोड़ का माल जब्त कर लिया, उन पर 1.5 लाख रुपए रोज की पेनल्टी लगा दी, ट्रकों को भी जब्त कर लिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो 200, 300, 50, दो चाहे एक ही बकरा मरा है, तो जिसकी कस्टडी में मरा है उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए? लेकिन ये बातें, हम जब बात करते हैं इंसाफ की, तो अब जिस लेवल का इंसाफ मुसलमानों के साथ हो रहा है, मुनव्वर फारूकी को ले लीजिए आप, उनको अरेस्ट इसलिए कर लिया गया कि वो कुछ ऐसा बोलते
पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ये दिया है कि मुनव्वर फारूकी अपने एक्ट में कुछ गलत बोलते, इसलिए हमने प्रोएक्टिवनेस दिखाते हुए उन्हें अरेस्ट कर लिया। कोर्ट बेल देने के लिए कह रही है कि अगर इन्हें बेल दे देंगे तो माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए इनको बेल नहीं दे सकते। तो जब आप मुसलमान हैं तो ये लॉजिक की और इंसाफ की बात करना मुझे अब बेमानी सी लगती है। इतना इजी नहीं है आपको इंसाफ मिल जाना। जी मोहसिन साहब, ये बताइए, आमतौर पर अगर कोई ट्रक ओवरलोड होता है तो उसे कानूनी तौर पर पेनल्टी कितनी लगाई जाती है? देखिए ये डिपेंड करता है। अगर जैसे कोई मान लीजिए बजरी का ट्रक है, बजरी ओवरलोड है या मिट्टी ओवरलोड है या गोश्त ओवरलोड है या सब्जी ओवरलोड है, मेरी मुराद तो उस पे लाइफ स्टॉक से है, लाइफ स्टॉक से है मेरी मुराद। मान लीजिए मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जितना भी, जैसे मेरे पास गुजरात के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। गुजरात में एक ऐसे ही ट्रक को पकड़ा गया था, उस पर नॉमिनल सी पेनल्टी लगा के छोड़ दिया गया था। आप 10,000 रुपए लगा दें, आप 15,000 रुपए लगा दें, आप 20,000 रुपए लगा दें, आप 50,000 लगा दें, भाई पर बकरा ही तो पेनल्टी लगाएंगे। 50 बकरे ज्यादा थे, 1,000 रुपए बकरे से ज्यादा क्या पेनल्टी लगाएंगे? जी सही है जी। तो ये तो बहुत ही जुल्म हो गया है। इंसानों को जब देखा जाता है बड़े बड़े क्राइम में मुलविस होते हैं तो उन्हें जेल के साथ जो पेनल्टी अमाउंट लगाया जाता है वो हंसी आती है देखकर। किसी पर 500 रुपये, किसी पे 1,000 रुपये पेनल्टी लगाई जाती है इतने हीनस क्राइम करने के बाद। जबकि यहाँ पर थोड़े से ओवरलोड है, ओके ठीक है, स्पेसिफिकेशन से बाहर आ रहे हैं, मगर क्या इसी तरह इंसानों को भी ट्रीट किया जाता है या इंडिया में इंसान जानवरों से बदतर है? क्या क्या जहन में है इन लोगों के? इंसानों को जब अपनी ट्रेनों में, मैंने खुद एक बार एक्सपीरियंस किया, एक दफ़ा इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ा तो जनरल बोगी में जब मैं बैठा तो खचाखच भरा हुआ था, दम घुटने लगा तो हम बीच रास्ते से ही ट्रेन छोड़कर भाग गए। तो ये हुकूमत इसका नोट नहीं लेती। आरटीसी के जो गवर्नमेंट बसेस रहते हैं उसमें ओवरलोडिंग होती है, और हॉस्पिटल्स में बेड्स कम होते हैं, पेशेंट ज़्यादा, तो पेशेंट्स फ्लोर पर पड़े रहते हैं और अटेंडेंट्स बाहर लॉन में पड़े लेकिन जो रहते हैं। सब बात वही है कि अगर हम रूल की बात करेंगे, एक आदमी जिसे आपको गलत ही ठहराना है तो वो अगर बुकिश थिंग्स पे चलेगा तो वो ये कहेगा भाई 150 बकरे अलाउड थे, आपने 200 क्यों रख रखे थे। लेकिन आप किसी भी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में बात नहीं कर सकते। अगर आप 200 बकरों की बात कर रहे हैं तो मैं आप कल सुबह NH12 पे, नेशनल हाईवे 12 पे खड़े होके आपको 200 गाड़ियां दिखा दूंगा जो ओवरलोड जा रही होंगी और जो जाती हैं, डेली चलती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गो रक्षक समितियों ने और कुछ RSS माइंडेड ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट में घुस चुके हैं, उनका मकसद मुसलमानों से उनके कारों, अभी यही बकरे किसी पावरफुल आदमी के होते, यही बकरे किसी बीजेपी लीडर के होते तो ये नहीं पकड़े जाते। तो मुझे अब ऐसा लगता है मुसलमानों से उनके कारोबार छीनने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि भाई आप किसी के नीचे काम करिए, अपना काम मत करिए। तो इन चीज हो रही है। अगर हम आज ये सोच के चुप रहेंगे कि भाई कल और परेशान करेंगे तो कल हमारे पास परेशान होने को कुछ बचेगा ना, ये बकरों का कारोबार बचेगा ना कोई दूसरा कारोबार बचेगा। आपके ऊपर हमले ऐसे ही किए जा रहे हैं आज की तारीख। जी जी जी, जैसा कि आपने बताया कि हर चीज़ बाई बुक नहीं जा करती। अगर बाई बुक भी जाएं तो इतनी सख्ती का और इतनी जुल्म का शिकार नहीं होना पड़ता था। पेनल्टी जो 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 कानूनी तौर पर पेनल्टी जो लिखी गई थी, अगर उतनी पेनल्टी लेते, छोड़ देते तो बात वहाँ पर ख़त्म हो जाती थी। अगर आपको ख़ास तबके से पैसे निकालना ही है तो आप वो भी नहीं, इतना जुल्म की हद कर रहे हैं कि पूरे बकरे उतार लेते हैं और उनका पर डे का अमाउंट फिक्स करते हैं। कहाँ से लाएगा बेचारा, उसके प्रॉफिट में से निकल जाएगा और हो सकता है जब ये मामला ख़त्म हो वो प्रॉफिट जाकर माइनस में आ जाए और फिर ये तो बकरे देखिए मर हमजा रहे साहब, हैं। जी प्रॉफिट की तो गुंजाइश ही नहीं बची इसमें, प्रॉफिट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची। उनकी जी अगर जिंदगी भी बच जाती है, अगर वो सिर्फ जो पैसा उन्होंने बाजार से उधार लिया था वो भी चुका पाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात होगी। अब उनका प्रॉफिट जैसी तो कोई चीज बची नहीं। हमारे साथ परेशानी यही है कि अब जज साहब ने जो कर दिया वो तो कर दिया। जज साहब तो सबसे समझदार होते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि जज साहब ने कह दिया तो कह दिया कि भाई 50 रुपए रोजाना आपको हर बकरे के देना है और 30 दिन तक देना है।
तो अब क्या जी करें, वो तो जज है। हर लेवल जी पर है हर brother। लेवल पर जजमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, जजेस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़े हो रहा है कि जजों का तकर्रुर आया इंसाफ की बुनियाद पर हो रहा है या फिर वहाँ पर फेवरेटिज्म की के बेसिस पर जजों को लाकर बिठाया जा रहा है ताकि अपने मुआफ़क़त में फ़ैसले करवाएं। मैं बार बार ये कहता आया हूँ अपने प्रोग्राम्स में, जिस तरह से रंजन गोगोई ने फैसला दिया बाबरी मस्जिद का और वो राज्यसभा की सीट पाने में कामयाब हो गए, अब वो बड़े मज़े से Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। ये समझते हैं कि अब सही उनका बात। कोई बाका नहीं कर सकेगा, कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं है। जजेस को ये सही कहा। समझना चाहिए, जजेस भी इंसान हैं, वो इंसानों पर जुल्म करेंगे तो साबिक़ में देखिए हिटलर का क्या हशर हुआ, मुसोलिनी का क्या हशर हुआ, नेपोलियन का क्या हशर हुआ। हिंदुस्तान में आकर कब्जा करके जो हिंदुस्तानियों पर जुल्म करे वो अंग्रेज़ों का क्या हशर हुआ। कितने एग्जाम्पल्स चाहिए आपको समझने के लिए। सही बात कह अब ये मामला ऐसा है कि जो है लाइफ स्टॉक भी परेशान है, मुंह नहीं सो जानवर। अब ये लोग पर क्या भरोसा करेंगे, क्या पैसे लेकर वो क्या ठीक सा खातिर तवाज़ो करेंगे बकरों की, या फिर वहां पर भी करप्शन होगा। 50 रुपए लिए 15 रुपए का फॉर्डर लाके डाल दिए। सब वो आपने भी मिल जाए आप, तो बड़ी आपने बात है। आपने वहां के मुकामी हुकाम से आपने बात नहीं की इस ताल्लुक से। आपने आवाज वहां की नहीं आ रही मुझे अमजद गवर्नमेंट से साहब। बात नहीं की आपने इस ताल्लुक से। तब देखिए, मैंने अभी कुछ नए मुस्लिम लीडर्स को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लिया गया है, हम्म, तो मैंने उन सब की नॉलेज में ये बात डाल दी। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि हमारी एसपी से बात हुई, हमारी आईओ से बात हुई, हमारी एसएचओ से बात हुई। तो लेकिन उनकी आवाज़ में ही मुझे बात करने के बावजूद भी हमारी बात को अहमियत नहीं दी जाएगी। तो मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जिन लोगों को पीसीसी में इंक्लूड किया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इंक्लूड किया है, जो एमएलएज़ हैं राजस्थान में, मुस्लिम एमएलएज़ हैं, उन सबको ये मुद्दा पता है। और जो पीसीसी में इंक्लूड किए गए हैं, उनको भी ये मुद्दा पता है, उनसे मेरी बात भी हुई। तो उन्होंने यही कहा कि मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने उनसे पूछा कि अपने फ़ोन का क्या रिज़ल्ट रहा? तो वो खामोश हो गए। तो जब आपको ये पता है कि आपके फ़ोन की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर आप ऐसा ही रिएक्शन देते हो, तो दिख रहा है ना कि भई जो लोग करवा सकते थे, जो लोग इस मामले में पढ़ के रिलीफ़ दिलवा सकते थे, उनके रिएक्शन से, उनके जवाबों से समझ में आया कि वो कुछ नहीं करवा पा रहे हैं। तो अब इसमें जी किसको अप्रोच करना है? जी, तो फिर आपने क्या नेक्स्ट हम स्टेप क्या कर लिया रहे हैं, हम आपने। लगे हुए हैं। हमारी जी कोशिश है पूरी कि इसमें कुछ देखते हैं आगे लीगल एस्पेक्ट से या किस तरीके से इसमें। जी, जब मुकामी कांग्रेसी लीडर्स आपका साथ देने से कासिर रहे तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया। देखिए, हम तो लीगल एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं अब। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान कर रहे हैं, हम लीगल एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ के कुछ लोग दिन ओवैसी साहब को, उनकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आया। उन्होंने फ़ौरन एसपी से बात करी, उनके पीए का जो कंप्लेनेंट थे, उनके पास फ़ोन आया कि मुझे पूरा मामला बताइए। फिर असद साहब ने एसपी से बात की, लेकिन एसपी के पास एक बहुत आसान सा जवाब था कि साहब हम तो अब कोर्ट में दे चुके हैं। तो बात यही है कि फिर इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। असद असद साहब उससे क्या कहते हैं, आप कोर्ट में क्यों दे दिया, वापस लिया, वो कुछ नहीं, वहाँ इस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते थे। हम्म एसपी को या एसएचओ को जो करना था, वो अपना काम पहले ही कर चुके थे। मुझे मान लीजिए अमजद साहब का ऑफिस आके तोड़ना है, तो मैं तो तोड़ चुका। हम्म आप मुझसे फोन करके क्या कहेंगे कि भाई ठीक है, मैं तो कहूंगा कि मैंने तोड़ दिया साहब, अमजद साहब अब तो क्या करें। जी जी तो वो अपना काम कर चुके थे। पुलिस उस गौ सेवक के साथ मिलके अपना पूरा योगदान दे के उसका काम कर चुकी थी। अब आगे तो कोर्ट की लड़ाई है। जी कोर्ट ने अपना काम कर दिया, अब जी ऊपर की लड़ाई है, देखते हैं इंसाफ कहाँ जाके मिलता है। जी, असदुद्दीन अवैसी साहब को कांटेक्ट करने में शायद थोड़ी देरी हो गई। अगर मामला कोर्ट में जाने से पहले कांटेक्ट करते तो शायद कुछ बात बन भी जाती थी। हाँ, उन लोगों को भी यही लगता है, क्योंकि वो पहले राजस्थान की मुस्लिम लीडरशिप को कांटेक्ट करने में, उनके लोकल एमएलएस को कांटेक्ट करने में, असल में प्रतापगढ़ के एमएलए भी जो हैं वो भी मीणा कम्युनिटी से आते हैं और कांग्रेस के ही हैं। तो हम्म उन्हें कांटेक्ट करने में कि भाई हमें थोड़ा सा रिलीफ दिलाइए, कम से कम हमारे बकरे तो हमें मिल जाएं।
ऐसे करके कांटेक्ट करने में थोड़ी सी, क्योंकि आदमी पहले उसे ही कांटेक्ट करता है जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, जो उम्मीद करीब होती है। होता है। जी। तो अब उन लोगों को मुकामी उम्मीद लीडर्स, थी। जी, मुकामी लीडर्स पर भरोसा किया। मुकामी लीडर्स अगर हरकियाती होते और मौसर साबित होते तो शायद असदुद्दीन ओवैसी साहब को कांटेक्ट करने की जरूरत भी ना पड़ती। तो कांग्रेस के, बिल्कुल, मुझे इस बात का बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि उन लोगों को ये ज़रूरत ही महसूस नहीं होना चाहिए थी। जी, उन लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट 18 तारीख को किया, जब तक ये सब कुछ खत्म हो चुका था। हम्म, अगर वो जल्दी कॉन्टैक्ट कर लेते तो मैं प्रतापगढ़ पहुँच जाता, कुछ ना कुछ करते। जी, लेकिन हाँ, फिर भी जो लोग मुसलमान होने की वजह से पोस्ट पे हैं, ओहदों पे हैं, बड़ी-बड़ी जगहें पहुँच रहे हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है, पुलिस मिल रही है, सरकार में हिस्सेदारी मिल रही है। असल में तो फर्ज उनका बनता है। मोहसिन रशीद खान कौन है? मोहसिन रशीद खान तो एक एक्टिविस्ट है, छोटा-मोटा कांग्रेस का पोस्ट होल्डर है। मोहसिन रशीद खान को बोलने की नौबत ही नहीं आना चाहिए। मोहसिन रशीद खान जैसे तो 50,000 होना चाहिए राजस्थान में। हम्म, असल में फर्ज उनका बनता है, जो सिर्फ इसलिए पोस्ट पे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं। जी, लेकिन हम राजस्थान वाले इस बात से ज़रा महरूम हैं। हमें मुस्लिम लीडरशिप के नाम पे अब नाउम्मीदी हासिल हो रही है। जी। अक्सर हर जगह यही देखने में आ रहा है, जो मुस्लिम अपना ओहदा पाता है तो वो ओहदे में मगन हो जाता है, वो लाइफ एंजॉय करने जी, लग जाता है। उसे अवाम की या अपनी कम्युनिटी की कोई फिक्र नहीं रहती। और और ये तो कांग्रेस के जो लीडर्स बुलंदबांग दावे करते हैं कि वो सेक्युलर हैं और अवाम के हित में काम करते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम या बीजेपी की बी पार्टी कहते हैं। अपने आमाल टटोलिए, अपने गिरहबान में झांकिए, मैं आप इसमें अपने एक चीज़ इलाके में। जी, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अमजद साहब, कि ये जो आपने कांग्रेसियों की बात कही कि बीजेपी की बी टीम कहते हैं, ऐसा राजस्थान में नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि अभी अहमद पटेल साहब के साहबजादे फैसल पटेल साहब राजस्थान आए थे। हम्म, उन्होंने वक्फ बोर्ड में मीडिया के सामने ऑन कैमरा एक स्टेटमेंट दिया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कौम के लिए, सीनियर लीडर हैं, मैं खुद उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और उन्हें अगर कौम के काम में मेरी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनका पूरी तरह साथ दूंगा। हम्म, तो ये जो परसेप्शन फैलाया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, ये अब मतलब अहमद पटेल साहब के साहबजादे हैं, कहीं ना कहीं अपर लीडरशिप से बहुत अच्छी लाइजनिंग में हैं, अब जाके कांग्रेस में या पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं। तो उनका ये स्टेटमेंट काफी इस बात को छाटने वाला है। अ, तो इस बात से मैं थोड़ा सा आपकी ना इत्तेफाक ही रखता हूँ कि राजस्थान में ये आप जो बोल रहे हैं वो अहमद पटेल साहब के ताल्लुक से बोल रहे हैं। हम जो देख रहे अहमद हैं, हम जो देख रहे हैं वो हम बोल रहे हैं। जो, जी जी हाँ, जो उन्हें मुकामी लीडर्स की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से जो है तनकीदों का सामना करना पड़ता है, जी ये जी कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, मगर वो अपने आमाल में खासिर हैं। वो कुछ करते नहीं हैं, वक्त पर सोते रहते हैं, और फिर मामला किसी और के उसमें हिस्से में चला गया तो ये रोना पीटना बेवा की तरह, जी ये जी गलत है। तो आप जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है। अहमद जी पटेल साहब ने तारीफ की होगी, और ज़रूर उन्होंने फैसल पटेल साहब। जी, जी, तो उन्होंने उनकी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तारीफ ज़रूर की होगी, कर भी रहे हैं काम, मगर ये भी शामिल है। तो हाँ, ये भी मैं, शामिल। हाँ, मेरा ये बोलना है कि मुकामी लीडरान अगर सेल्फिश ना होकर, सेल्फलेस रहकर पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर काम करेंगे तो आज जो हाल है कांग्रेस का, इतना बुरा हाल नहीं होता था। देखिए, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस अब कुछ रिवॉल्यूशनरी डिसीजंस लेगी। मुझे लगता है कि यंग लीडरशिप को, जो लोग मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक। उनको आगे लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी तक ये हुआ है कि अगर किसी का बाप एमएलए है तो उसके औलाद को जगह मिल जाएगी, हम्म, किसी का बाप मंत्री रहा है तो उसकी औलाद को टिकट मिल जाएगा। अभी तक ये रहा है, लेकिन राहुल जी के बाद थोड़ा सा हमें ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि यंग लीडरशिप को, जो लोग वाकई में काम करते हैं, अगर कोई मीणा कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है तो उसको मीणाओं की जगह पर लाया जाएगा। पर सचिन पायलट साहब गुजरों के लिए उन्होंने बहुत काम किया, तो उन्हें राजस्थान में गुजर मुस्लिम कॉम्बिनेशन की सीट दे दी गई, टोंक, जो कि हम्म, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो अब हम्म, मुझे उम्मीद है कि अब कुछ ऐसे नए चेहरे सामने आएंगे जो वाकई में कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस रिकॉग्नाइज करेगी। जी। और उम्मीद करूंगा कि मासूम आवाम को परेशान करने का सिलसिला हिंदुस्तान में बंद होगा। बिल्कुल, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ इस अमजद साहब। उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपका बेहद शुक्रिया, अपने कीमती वक्त
में से निकाल कर हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको रहमत देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब, मैं तो शुक्रगुजार हूँ आपका और बीबीएन चैनल का कि आपने मुझे इस लायक समझा। बहुत बहुत जी शुक्रिया। जी, तो नाजरीन, ये थे जनाब मोहसिन रशीद टोंक, जो कि टोंक ज़िले राजस्थान से हमसे जुड़े और वहाँ पर जारी जो मवेशी के ओनर्स हैं, जो बकरा फ़रोख्त करने में लगे हैं, उनको परेशान जो किया गया है उस ताल्लुक़ से बता रहे थे किस तरह से हर लेवल पर करप्शन भी है और तासुब है, जिसकी वजह से मुस्लिम अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोकल लीडरशिप फेल है, इसीलिए राजस्थान से हैदराबाद को असदुद्दीन अवैसी साहब को फ़ोन करना पड़ा। अगर मुकामी लीडरशिप अच्छी होती तो ये नौबत ना आती। लिहाजा हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हालात बेहतर होंगे। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।